Assalamu alaikum guys. Welcome to my channel. Today we are going to discuss about the topic level of biological organization from class 9th biology book. तो आज हम ये डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट लेवल्स होती हैं एक ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए वो कौन कौन से होते हैं। तो आज हम क्लास 9th के पीके की बुक से ये करेंगे। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा मिलियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पर। तो जब से ये डिस्कवर हो रहे हैं ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अभी तो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनको स्टडी करना बाकी है। बहुत सारे एनिमल जो हैं वो डिस्कवर ही नहीं हुए, चाहे वो मेरीन एनिमल हो या जो भी ऑर्गेनिज़म हो, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर हो, बहुत सारे ऑर्गेनिज़म अभी स्टडी होना बाकी हैं। तो मिलियन ऑफ जो ऑर्गेनिज़म है अर्थ पर इसकी स्टडी के लिए सबसे पहले यहाँ जब हम देखते हैं तो ये सारे ऑर्गेनिज़म हैं, जब इनको स्टडी करते हैं तो ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट है? इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन कम्प्लेक्सिटी, ये सिंपल है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इनका हैबिटेट क्या है और इनकी जो डिफरेंट लाइफ स्टेजेस हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ऑर्गेनिज़म चेंज है एक दूसरे से, सिंपलेस्ट से लेकर वेल डिवेलप जो हायर ऑर्गेनिज़म है वो कम्प्लेक्स तक। जैसे हम देखें प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज़म है, यूनिसेलुलर है, इनके कोई वेल डिवेलप ऑर्गेनेल्स नहीं होते, कुछ ऐसा नहीं होता। सिंपल इनका एक्सक्रीशन और जो रिप्रोडक्शन, इनके सिस्टम बिल्कुल सिंपल होते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम डिफरेंट उसमें जाते हैं, किंगडम्स में जाते हैं, हायर कैटेगरी में जाते हैं, तो सबसे कम्प्लेक्स जो ह्यूमन बींग है इनका सिस्टम बहुत डिफरेंट होता है प्रोकैरियोट से। तो अब आज हम ये स्टडी करेंगे कि कैसे ये एक ऑर्गेनिज़म में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बायोलॉजिकल, कैसे एक ऑर्गेनिज़म जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक कैसे बनता है और उनके डिफरेंट लाइफ के जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो कह रही हैं तमाम जो ऑर्गेनिज़म्स हैं इनका ऐसे उनके वो होती है, ऑर्गेनाइज होते हैं ताकि वो उनको बेटर सूट करें। अब जो मेरीन एनिमल हैं जो पानी में रहते हैं उनके पास वो फीचर्स होंगे, वो बॉडी पार्ट्स होंगे, वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा जो उनको बेटर सूट करता है। ऐसे ही जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनके पास अपने कुछ ऐसे फीचर्स होंगे उनकी बॉडी के जो उनको यहाँ पर सर्वाइव करने में हेल्प करता है। सेम विद हायर ऑर्गेनिज्म, विद वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो सबसे पहले आज जब हम स्टडी करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहला है सब एटॉमिक पार्टिकल एंड एटम। ये यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का मैंने सिंपल आपको बताया है। अब इसको हम एक एक करके आगे एक्सप्लेन करेंगे कि एटम बनता है, फिर मॉलिक्यूल देन इनटू ऑर्गेनेल, देन सेल, टिश्यू इनटू ऑर्गन इनटू ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। अब इस एक को हम फर्दर स्टडी करेंगे एक एक करके। सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सब एटॉमिक पार्टिकल एंड एटम। इसमें सिंपलेस्ट हम जानते हैं कि सबसे सिंपल जो यूनिट है वो जो है वो एटम है। किसी भी ऑर्गेनिज़म का जो सिंपल यूनिट है जो उसको उससे फर्दर फिर नए वो बनते हैं, एटम जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस तरह से जो सबसे सिंपल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो एटम है। फिर एटम को अगर हम फर्दर स्टडी करें, एक वक्त तक तो एटम को बिल्कुल सिंपलेस्ट समझा जाता था, लेकिन फर्दर स्टडीज़ के बाद पता चला कि एटम इज़ नॉट द सिंपलेस्ट। एटम जो है वो भी फर्दर कंपोज्ड है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। कौन कौन से हैं इनके सब एटॉमिक पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बाद अब जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है ये 16 काइंड ऑफ एलिमेंट से बनी हुई है ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है। और ये जो एलिमेंट इन बॉडी को बनाने में हेल्प करते हैं, ये 16, इनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट। एज द नेम इंडिकेट, बायो मीन्स लाइफ एंड एलिमेंट वो एलिमेंट जो लाइफ ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे बायो एलिमेंट। नेक्स्ट है बायो एलिमेंट को अगर हम देखें तो बायो एलिमेंट भी दो तरह के हैं। 6 एलिमेंट जो हैं वो अलग हैं, जो कि सेल का जो हम पढ़ते हैं एक एटम का जो साइटोप्लाज्म है 99% जो बायो एलिमेंट बनाते हैं वो ये 6 हैं। ये 6 मिलकर एटम का 99% प्रोटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म बनाते हैं। होप इसकी समझ आ गई होगी। और ये 6 एलिमेंट कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। आपने पढ़ा होगा कि ये वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इसको हम कह सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। हर जगह आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स, के ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन,
कैल्शियम एंड फास्फोरस। तो ये इसलिए यहाँ इम्पॉर्टेंट है कि ये बायो एलिमेंट है। कौन से बायो एलिमेंट? जो कि 99% हमारे जो एटम है उसके प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं। नेक्स्ट 10 एलिमेंट जो है आउट ऑफ 16, ये जो बायो एलिमेंट्स थे, इनमें पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर और मैग्नीशियम और मैग्नीज, जिंक एंड आयोडीन, ये सिर्फ 1% प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। तो ये 10 जो है ये मिलकर सिर्फ 1% प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, और जो बाकी 6 एलिमेंट हैं, जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं, वो 99% कंट्रीब्यूशन करते हैं प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन पे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ये थे बायो एलिमेंट। सिंपल एलिमेंट जो हम सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ते हैं, सबसे बेसिक जो यूनिट होता है वो एटम का होता है। इसके बाद सेकेंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें है मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड क्या है कि ये जो हम पीछे एटम जो हमने पढ़े हैं, ये एटम कंबाइन होकर, ये एलिमेंट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारे कंबाइन होकर, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारे कंबाइन होकर जब डिफरेंट एटम कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड बनाते हैं। तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल बनाने के बाद ये हम कहते हैं कि ये सेकंड लेवल है ऑर्गेनाइजेशन की। बायो एटम मिले, बायो एलिमेंट से जो बने थे वो मिले, और उन्होंने बनाए बायो मॉलिक्यूल। इनको बायो कंपाउंड और बायो मॉलिक्यूल कहेंगे क्योंकि ये बने थे बायो एलिमेंट से। अब बायो मॉलिक्यूल भी दो तरह के हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल। एज द नेम इंडिकेट, माइक्रो मीन्स लिटिल और स्मॉल और लो। तो माइक्रो मॉलिक्यूल वो हैं जो वेट में लो हैं, कम वेट वाले जो मॉलिक्यूल हैं उनको माइक्रो बायो मॉलिक्यूल कहेंगे। इनमें एग्जांपल है वाटर, जो है दूसरा कौन सा है, वाटर के बाद है ग्लूकोज और अमाइनो एसिड। ये सारे जो हैं ये माइक्रो मॉलिक्यूल में आते हैं क्योंकि ये कम वेट रखने वाले जो हैं माइक्रो मॉलिक्यूल हैं। दूसरा है मैक्रो। तो मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। मैक्रो मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं, बायो मॉलिक्यूल, जो हायर इन वेट होंगे, एंड इनमें एग्जांपल है स्टार्च, प्रोटीन एंड लिपिड्स की। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं कि ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं तो वो स्टार्च बनाते हैं, फिर जब अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो वो प्रोटीन बनाते हैं, ऐसे ही लिपिड के लिए उसका सिंपलेस्ट ग्लाइसरॉल और वो जो हैं वो मिलते हैं फैटी एसिड, देन लिपिड बनाते हैं। तो ये थे माइक्रो मॉलिक्यूल एंड द नेक्स्ट वन इज़ मैक्रो मॉलिक्यूल। अब थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अब तक क्या बना? पहले एटम थे, एटम जब कंबाइन हुए तो उन्होंने मॉलिक्यूल बना लिया। अब थर्ड लेवल में आप मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन होकर, बायो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर ऑर्गेनेल्स बनाएंगे। ऑर्गेनेल क्या है? वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर है। एक सेल के अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होंगे वो ऑर्गेनेल है। आप यूँ कह सकते हैं कि एक सेल के अंदर ये वर्कर है, एक तरह से सेल जो काम परफॉर्म करता है उसके ये छोटे छोटे वर्कर्स हैं जिनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। एक साथ इनको ऑर्गेनेल कहेंगे, और एक एक ऑर्गेनेल जो है वो डिफरेंट इन शेप, डिफरेंट इन फंक्शन, उसका अपना अपना काम है सेल में। ऑर्गेनेल की अगर हम एग्जांपल देंगे तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, जितना हम पढ़ चुके हैं, लाइसोसोम और प्लाज्मिड, और ये सारे जो हैं ये क्या हैं? ऑर्गेनेल्स हैं। किसके? जो बायोमोलिक्यूल बनाने के बाद जो सेल ऑर्गेनेल बने थे। अच्छा, हर ऑर्गेनेल जो है वो स्पेसिफिक इन स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, और उनका फंक्शन भी स्पेसिफिक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ अगर मैं मिसाल दूँ तो न्यूक्लियस जो है वो पूरे सेल के जितने भी वर्क है उसको कंट्रोल करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पूरे सेल की जो एनर्जी नीड है उसको मतलब पूरा करता है। इसी तरह से राइबोसोम, उनका अपना काम प्रोटीन सिंथेसिस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपना काम, लाइसोसोम का एंजाइम ब्रेकडाउन है उसका। तो इस तरह से सबके काम जो है वो स्पेसिफाई है। नेक्स्ट वन है लेवल 4। लेवल 4 जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें आती है किस चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन? अब आएगी सेल। अच्छा, ऑर्गेनेल जब सारे मिले, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, तो ये सारे मिलकर इन्होंने सेल बना लिया। लेवल 4 में क्या बनेगा? सेल। तो सेल की डेफिनेशन है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे एक घर को बनाने के लिए आप छोटी छोटी ईंटें लेते हैं, कोई पूरी बिल्डिंग नहीं लाता, और जब हम कोई फैब्रिक बनाते हैं तो उसके लिए एक एक जो उसका वो है
मतलब क्या कहेंगे इसको, थ्रेड, वो मिलाकर हम एक बनाते हैं। तो हर चीज़ का एक बेसिक बिल्डिंग यूनिट होता है जो बेसिक से वहाँ बार बार वो यूज़ होगा और वो उस बॉडी को बनाएगा। तो ऑर्गेनिज्म में सेल जो है वो बेसिक यूनिट है, नॉट ओनली स्ट्रक्चरली बट आल्सो फंक्शनली। वो सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं देता उस ऑर्गेनिज्म को, वो उसके फंक्शन भी करता है और हर सेल का फंक्शन स्पेसिफाई होता है। बहुत सारे जो सेल हैं इसके अंदर, एक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल होंगे, फिर दूसरे सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल होंगे, और इन ऑर्गेनेल की जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इन ऑर्गेनेल को क्या कहेंगे, सबके नाम हैं अलग अलग, माइट्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट। तो नेक्स्ट है, अब ये जो है सेल, ये दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर, कुछ ऑर्गेनिज्म इससे सेल की बेस पर, सेल उसमें कितने हैं, उनका काउंट कितना है, इसकी बेस पर ऑर्गेनिज्म को दो तरह के उसमें डिवाइड किया गया कैटेगरी में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर एज द नेम इंडिकेट, यूनि मीन वन, सिंगल सेल जो अगर किसी ऑर्गेनिज्म का हो तो वो सिंगल सेल से ही पूरी बॉडी बनती है। तो यूनिसेलुलर की ऑर्गेनाइजेशन यहीं पर स्टॉप हो जाती है, सेल लेवल पे, लेवल 4 पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टॉप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक ही यूनि जो सेल है वो उनकी पूरी बॉडी बनाता है, सब काम उसी के अंदर होंगे। ओके, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की आगे फर्दर ऑर्गेनाइजेशन भी अभी होगी, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ने अभी आगे, क्योंकि वो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं तो हर सेल अपना स्पेसिफिक काम करता है और वो मिलकर कुछ और बनाते हैं। ये यहाँ पर डायग्राम मैंने आप लोगों को दी है, जो लेफ़्ट साइड पर है वो है एनिमल सेल, और जो राइट साइड पे है वो प्लांट सेल है। ये सेल की डिफरेंट शेप्स हैं। इसी तरह बैक्टीरियल सेल और जो दूसरे हैं फंजाई और इनके, ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो ये मैंने सिंपली आपको बता कर दिया। कुछ ऑर्गेनेल हैं जो सिर्फ प्लांट के लिए स्पेसिफाई होते हैं, कुछ ऑर्गेनेल सिर्फ एनिमल के लिए स्पेसिफाई होते हैं, क्योंकि दोनों को सपोर्ट, मूवमेंट और प्रोटेक्शन अलग लेवल की चाहिए। दोनों के काम अलग हैं, एक ऑटोट्रॉफ्स है, दूसरा हेटरोट्रॉफ्स है, एक को ग्रीन पिगमेंट चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए। तो ये उसकी बेस पर जस्ट डायग्राम मैंने यहाँ बनाए हैं टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है स्लाइड नंबर 4 यानी 5 सॉरी, एंड लेवल 5। अब यहाँ पर सेल बन गए, मल्टी सेलुलर सेल, अब मिलकर जो एक जैसे सेल होंगे वो एक स्पेसिफिक टिश्यू बनाएंगे। सिमिलर सेल जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो एक टिश्यू बनाएंगे, और ग्रुप ऑफ सेल जो होगा उसको कहते हैं टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दूँ तो ऐसे है, जैसे जो आई के सेल हैं वो कभी भी स्टमक के सेल के साथ नहीं मिलेंगे। स्टमक के सेल जो हैं वो हार्ट के सेल के साथ नहीं मिलेंगे। जो हर एक की, क्योंकि काम अलग है, आई के सेल सारे क्या करते हैं, वहाँ विजन का काम होता है, तो वो वहाँ पर सेट होंगे। और जो डाइजेस्टिव जो पूरा ट्रैक है इसके अपने सेल्स होंगे, क्योंकि उनका काम सेक्रीशन है, ग्राइंडिंग है, इस तरह के काम है। दूसरे जो हार्ट के जो आसपास जितने भी सेल हैं उनका काम अलग है, तो उनका कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, तो उनका काम बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह अगर यहाँ पर टिश्यू की एग्जांपल दे तो प्लांट में जैसे मीजोफिल सेल होते हैं, वो डिफरेंट मीजोफिल सेल मिलकर एक मीजोफिल जो टिश्यू बनाते हैं वो क्या काम परफॉर्म करते हैं, सब फोटोसिंथेसिस का काम परफॉर्म करते हैं। ओके, मीजोफिल सेल कहाँ पर स्पेसिफाई होते हैं, ओनली इन लीव्स, जो ग्रीन लीव्स होते हैं प्लांट में वहाँ पर मीजोफिल सेल होंगे। क्यों वहाँ के ये जो मीजोफिल सेल हैं वो फ्रूट में नहीं होते, क्योंकि फ्रूट का काम नहीं है फोटोसिंथेसिस, फ्रूट का दूसरा काम है। तो इस तरह से अगर हम उसमें देखें, एनिमल सेल में देखें, ह्यूमन में, एनिमल्स में, तो जो ग्लैंड्यूलर टिश्यू जो होते हैं कहाँ पर होते हैं, जो ग्लैंड्स के जो सेल होते हैं, जो ग्लैंड के टिश्यू फिर बनाते हैं मिलकर, वो सेल क्या काम करते हैं, उनका सेक्रीशन का काम होता है। तो जो जूसेस की एक्सक्रीशन होती है डिफरेंट, या हार्मोन्स की एक्सक्रीशन, वो उनका काम, अब अगर हम नेक में देख लें वहाँ पर ट्रैकिया के साथ, या हम देख लें माउथ के साथ, तो वहाँ पर इसका कोई काम नहीं है। तो इस तरह से जो सेम स्ट्रक्चरली जो सेम सेल होते हैं वो सेम जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक स्पेसिफिक टिश्यू बना लेते हैं। ग्रुप ऑफ जो सेल होंगे हैविंग सेम, जो परफॉर्म कर रहे हैं सेम फंक्शन एंड सेम स्ट्रक्चर उनका है, उसको कहते हैं टिश्यू। लेवल 6 जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें आती है ऑर्गन। अब डिफरेंट टिश्यू जैसे आई टिश्यू, स्टमक टिश्यू,
जो हैं अगर हम हार्ट टिश्यू कहें और वहाँ पर पेनक्रियास के टिश्यूज़, ये सारे मिलकर अब क्या कर रहे हैं, ये डिफरेंट दूसरे टिश्यूज़ ये क्या कर रही हैं, जैसे नर्वस सिस्टम का देख लो या दूसरे किसी का, ये सब मिलकर क्या बना रही है, एक ऑर्गन बना रहे हैं। अब बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे आपस में, कनेक्टिव टिश्यू और डिफरेंट दूसरे टिश्यूज़, स्मूथ टिश्यू, तो ये मिलेंगे तो एक ऑर्गन बनाएंगे। जैसे टिश्यू यहाँ पर इनटू ऑर्गन एपिथेलियल एंड मस्कुलर टिश्यूज जो है वो मिलकर स्टमक ऑर्गन बनाते हैं। अब एक ऑर्गन बनाना है स्टमक, उसके लिए ये दो तरह के टिश्यूज जो हैं जिन पर सेम सेल हैं, एपिथेलियल सेल जो टिश्यू हैं उनमें सेम सेल होंगे और जो मस्कुलर टिश्यू है उनमें सेम सेल होंगे। एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम होगा, वो करेंगे गैस्ट्रिक जूसेस की जो है सेक्रीशन, एंड मस्कुलर टिश्यू कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होती है स्टमक की, किस लिए, फूड की डाइजेशन के लिए। वो मस्कुलर टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू जब मिलते हैं साथ में तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं, यानी कि स्टमक। तो ये थी ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब स्लाइड नंबर जो 7 है, लेवल 7, इसमें ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। अब इसकी सबसे अच्छी मिसाल, जो ऑर्गन बने, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गन बना स्टमक, एक ऑर्गन बना हार्ट, इस तरह के जो सेम जो ऑर्गन होंगे वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। जैसे हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम स्टडी करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, एसोफेगस इन्वॉल्व होता है, स्टमक इन्वॉल्व होता है, माउथ इन्वॉल्व होता है, सॉरी पहले माउथ फिर एसोफेगस देन स्टमक, ये अलग अलग ऑर्गन हैं ये, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब मिलेंगे तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे। सेम इन सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पर एग्जांपल है जैसे हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये जब मिलेंगे आपस में ये डिफरेंट ऑर्गन तो वो एक सिस्टम बनाएंगे जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब ऑर्गेनिज्म दाखिल हो चुके हैं लेवल 8 में। लेवल 8 पे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है वो मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जैसे सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेंसरी सिस्टम, ये सब मिलकर एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, एक पूरा ऑर्गेनिज्म। जैसे यहाँ पर आप देख लें डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम और डिफरेंट जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये मिलते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। सिमिलरली प्लांट में रूट, शूट और इनके जो डिफरेंट सिस्टम हैं, जो इनका ट्रांसपायरेशन सिस्टम है, जो इनका एब्जॉर्प्शन जो सिस्टम है और इनका जो फ्रूट वाला सिस्टम है जो बनाना है, फोटोसिंथेसिस है, ये सारे सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, प्लांट बॉडी। तो ये है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक था आज का। तो इसके बाद क्या होता है, ये अब ऑर्गेनिज्म जो हैं ये मिलकर क्या करते हैं, एक पॉपुलेशन बनाते हैं। जैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक पॉपुलेशन बनाएंगे, पॉपुलेशन कहते हैं सेम ऑर्गेनिज्म की। जैसे एक कमरे में बहुत सारे लोग हैं, इंसान, ये इंसानों की पॉपुलेशन है। दूसरे रूम में बहुत सारी हैं हैन यानी मुर्गियाँ, वो मुर्गियों की पॉपुलेशन है। वहाँ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ने वो पॉपुलेशन बनाई। दूसरे जो पहला वाला रूम है इसमें ह्यूमन की पॉपुलेशन ने जो ऑर्गेनिजम्स है उन्होंने पॉपुलेशन बनाई। अब ये दोनों पॉपुलेशन को अब एक दूसरी जगह एक साथ रख रहे हैं, तो ये अब बना रहे हैं कम्युनिटी, जहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो हैं वो हों, ऑर्गेनिजम्स हों। अब इन ऑर्गेनिज्म को आप ऐसे इन सब को 3-4 पॉपुलेशन टाइप्स को ऐसी जगह लेकर जा रही हैं जहाँ पर वाटर भी हो, जहाँ पर एयर भी हो, और वहाँ पर अब फॉर एग्जांपल आप जो है जानवरों को ऐसी जगह लेकर, एग्जाम्पल एक ऐसी जगह है जानवरों के लिए जहाँ पर साथ में एक पॉन्ड है या वहाँ पर रिवर है या सी है और साथ में एनिमल्स हैं और इधर इंसान भी हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं, मतलब इनकी जो कम्युनिटीज़ हैं वो वाटर की मेरीन एनिमल भी हैं, यहाँ पर वो भी हैं, टेरिस्ट्रियल एनिमल भी हैं और फ्लाइंग एनिमल वो भी हैं, ऑर्गेनिज्म भी। तो ये सब बना रहे हैं इकोसिस्टम। अब अर्थ के अंदर जितना कुछ है सब एक साथ अगर हम इनको करें तो ये एक बायोस्फीयर बनाता है। अर्थ के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, चाहे वो टेरिस्ट्रियल हैं, चाहे मेरीन एनिमल हैं, चाहे फ्लाइंग हैं, जो भी हैं, और हर तरह के यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर तक। तो ये था आज का टॉपिक, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, आइडिया हो गया होगा। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कैसे लगा आपको आज का लेक्चर, और अगर कोई क्वेरीज है तो वो भी आप बता सकते हैं। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर।